few extra questions of chapter 10. फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू चॉइस का क्वेश्चन है और लिखा 1 मार्क का है, पर कई बार ये क्वेश्चन 2-3 मार्क का भी पूछा जा सकता है. क्वेश्चन है, 2 equal circles of radius r intersect such that each passes through the center of the other. दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों का रेडियस सेम है. इसका मतलब अगर आप ये डिस्टेंस देखें ओ ओ डैश, ठीक है, रेडियस वो आर ही होगा बिकॉज ये इसके सेंटर पे है, ये भी सेंटर पे, ये डिस्टेंस रेडियस होता है. तो ओ डैश आपको आर दिया हुआ है और ये दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल है. और बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल. लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड यानी ए बी आपको निकालना है. अब आपको याद है जब हमने चैप्टर 10 किया था, जब भी इस तरह का फिगर हो तो ये हम प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव भी करी थी कि भाई ये ए ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. यानी ये पॉइंट सपोज मैं टी बोलता हूँ तो बेसिकली ए टी इक्वल टू टी बी है एंड ये एंगल 90 डिग्री है. अब अगर हमने ए टी निकाल दिया तो बस जो भी ए टी आएगा इंटू 2 करेंगे तो ए बी निकल जाएगा, जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है. एंड अगर आप देखो इन ट्राइंगल ए ओ टी, ए ओ आपके पास अगेन रेडियस ऑफ द सर्कल है तो ये आर है, एंड ओ टी है, ओ टी आपको मालूम है ओ डैश का हाफ होता है, तो ए ओ आर है, ओ टी है आर बाय 2. और अब आप ए टी निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए ओ टी. अगर आप देखेंगे ए ओ स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर. ए ओ स्क्वायर आपको मालूम है, ए टी स्क्वायर ऑब्वियसली हमें नहीं मालूम है, एंड ओ टी की जगह आप लिखेंगे आर बाय 2. अब इस इक्वेशन में जब आप सॉल्व करेंगे ये आर बाय 2 ऑब्वियसली इधर आएगा, तो ये यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर. इसको अब आप फिनिश कर देंगे. जब आप ये सब करेंगे तो आंसर ऑब्वियसली रूट में आएगा, तो कई बार क्वेश्चन का आंसर रूट में आता है. ऑल्सो ये पूछा गया है 1 मार्क का है, बट इट कैन बी आस्क्ड इजीली फॉर 2 to 3 मार्क्स एंड काफी इजी है, बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड. Question 2, an equilateral triangle ABC is inscribed in a circle with center O. Then the measure of angle BOC. An equilateral triangle ABC with the center O. ये निकालना है आपको. ऑब्वियसली तो मेन काम है फिगर बनाना. फिगर बन के तो सम बहुत इजी है. आपको बीएसी मालूम है क्या होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. अगर बीएसी मालूम है तो आप बीओसी 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी आपको यूज करनी हो. क्वेश्चन 3, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल BDC आपको गिवन है, देन द मेजर ऑफ एंगल ACB आपको निकालना है. BDC आपको गिवन है 42 और आपको उसने बोला है ACB निकालने को. ऑब्वियसली आप इजीली देख सकते हैं कि BDC कौन से एंगल से इक्वल होगा इस फिगर में. एंड एक चीज आपको और मालूम है इस क्वेश्चन में, वो है एंगल ABC का मेजर. और वो मेजर इसलिए मालूम है क्योंकि अगर आप देखो AC इज द डायमीटर, वो सेंटर से जा रहा है, तो आप उससे जो हमारी जो थ्योरम है उससे आप एंगल ABC भी इजीली निकाल सकते हो, फिर आपका ACB आ जाएगा. Question number 4, in the given figure, if chords AB and CD of the circle intersect each other at right angles, then x plus y is equal to what? इस क्वेश्चन में x plus y की वैसे वैल्यू निकालना इंडिविजुअली डिफिकल्ट है, और एक ट्रिक है इससे ये जो काफी इजीली हो जाता है. अगर आप देखो इस फिगर में x जो है वो बेसिकली एंगल CAE जो है वो आपको x दिया है, और वो और किसके इक्वल है, वो एंगल CDE के इक्वल है.
ठीक है, एंगल सी डी ई का एंगल बी डी ई और एंगल बी डी ई का वैसे नाम एंगल बी डी सी भी हो सकता है, दोनों के नाम सेम ही है। सिमिलरली एंगल सी ए ई का दूसरा नाम क्या हो सकता है, एंगल सी ए बी। अगर आप फिगर देखो एंगल सी ए बी और एंगल बी डी सी दोनों एंगल इक्वल होंगे, आपको मालूम है रीजन, एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो इसलिए मैंने एंगल सी ए ई की वैल्यू भी एक्स लिखी है एंड एंगल बी डी ई की वैल्यू भी एक्स लिखी है। अब अगर आप ट्राइंगल बी डी ई देखो, ट्राइंगल बी डी ई, उसमें एंगल बी डी की वैल्यू क्या होगी, अगर ऊपर वाला सी ई बी 90 है तो बी डी की वैल्यू भी क्या होगी, 90 डिग्री। लास्ट स्टेप, अब अगर आप ट्राइंगल देखो बी डी ई, उसमें 3 एंगल है, एक है एंगल बी डी प्लस दूसरा एंगल है बी डी ई प्लस तीसरा एंगल है ई बी डी, जिसका नाम हम वाई भी लिख सकते हैं, और इन तीनों का सम 180 है। ये अभी हमने देखा ये 90 होगा, आप 90 डाल सकते हैं। और एंगल बी डी ई जैसे हमने आपको बताया दीज टू एंगल्स आर इक्वल, तो इसकी जगह आप x लिख सकते हो। सो 90 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और यहाँ से आप फिर से फिनिश कर सकते हैं कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, वो आपको फिर मिल जाएगी। आप किसी और तरीके से करना चाहते हैं, that's also totally fine. Question number 5, number of circles that can be drawn through 3 non-collinear points is, ये आपको मालूम है। Question 6, ABC and AGC are 2 right angle triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equal to CBD. इसके आप फिगर बनाएंगे, जब आप फिगर बनाएंगे ये ऑलमोस्ट सेम टेक्स्ट बुक में भी था, तो आपका हो जाएगा। The trick is how to make the figure. That's why we are practicing it. Okay. Question 7. In a circle of radius 13 centimeter, AB is a chord. OB is perpendicular to AB. If OP is 5, then find the length of AB. Again, जवाब ये बहुत सिंपल सा है, बस सारा ट्रिक है इसमें फिगर बनाना। सपोज आपको दिया है AB is the chord and OP is perpendicular to AB, और ये सपोज सेंटर से OP दिया, ये परपेंडिकुलर है। सो सर्कल का रेडियस है आपके पास, ये 13 दिया है, और क्या दिया है, हाँ OP 5 दिया है, एंड इजीली आप AP निकाल सकते हैं, और AP निकालने के बाद आपको क्या करना है आपको मालूम है। अभी क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल BCO 30 दिया है आपको, फाइंड x और y, और 2 वैल्यू आपको दिखती है जो निकालने को बोला है उसने, x और y। इस क्वेश्चन के लिए मैं 2-3 हिंट दे देता हूँ, फिर उसको ट्राई कीजिएगा करने का। एक तो OB को ज्वाइन कर देना, और एक AC भी ज्वाइन कर देना, ठीक है। OB और AC ज्वाइन कर देना, और आप देखोगे एक चीज आपको मालूम है, OB इक्वल टू OC है। OB इक्वल टू OC क्यों है, क्योंकि आप देखोगे दोनों रेडियस है, तो OB इक्वल टू OC है, तो आपको एंगल OBC बहुत इजीली मिल जाएगा, विच इज 30 डिग्री, क्योंकि वो OCB भी 30 है, और एक बार एंगल OBC 30 मिल गया तो आप एंगल BOC भी बहुत इजीली निकाल सकते हो, और एक बार एंगल BOC मिल गया तो आप ऊपर वाला एंगल BAC भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से सम को थोड़ा आगे लेके जाना और करने का ट्राई करना। और इसमें ये 2 90 डिग्री भी दिए हुए हैं आपको, जो स्क्वायर बने, यानी DO परपेंडिकुलर टू ए वाली लाइन, ए के थ्रू जो लाइन जा रही है AO, सिमिलरली C भी आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, C के थ्रू भी जो एक लाइन जा रही है। सो ट्राई टू डू दिस सम। क्वेश्चन 20th, द इंडियन हॉकी फेडरेशन ऑर्गेनाइज्ड अ फ्रेंडली हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन अ सर्कुलर ग्राउंड। द सेल प्रोसीड्स ऑफ दिस मैच शैल बी डोनेटेड टू एन ऑर्फनेज। A rectangular turf is spread on the ground as shown in the figure below. First step, find the radius of the stadium. ये तो आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। जो डायगोनल है, आपको डायगोनल की लेंथ निकालनी है, और जो भी आंसर आएगा उसको अपॉन 2 कर दोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। और डायगोनल की लेंथ आप बहुत इजीली इससे निकाल सकते हो, क्योंकि ये आपको गिवन है इस फिगर में कि दिस इज अ रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि वो सारे एंगल्स के होते हैं 90, तो यू जस्ट हैव टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम।
एंड देन जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पर जो भी आंसर आएगा उसको अपॉन 2 करने का ध्यान रखना, बिकॉज रेडियस निकालना है आपको। एंड क्वेश्चन 2 एंड 3 वो लॉजिक क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको अपने आप करने, जस्ट थिंक एंड राइट अबाउट दैम। ओके, सो फिनिश दीस सम्स, चीयर्स।